Hello students, welcome to Mindshaper Academy once again. So this is lecture 3 of chapter 3 Understanding Quadrilaterals. और इस लेक्चर में हम पॉलीगन्स की दो और क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे. पहला तो है कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन्स. तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बेस्ड पे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी पॉलीगन आपको गिवन है वो कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है. ठीक है. दूसरी हम बात करेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स की. ठीक है. तो ये दोनों हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं. और ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है जो भी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टडी किया है उनके ऊपर बेस्ड है. तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं किए हैं, दैट इज़ लेक्चर नंबर 3.1 एंड लेक्चर नंबर 3.2, जिसके की लिंक्स आपको आई कार्ड पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो आप, मेरा सजेशन है कि अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं किए हैं तो उनको आप पहले कर लीजिए. ठीक है. बिकॉज वहाँ पर हमने बात की है कि पॉलीगन्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पॉलीगन्स के डायगनल्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं. ठीक है. पॉलीगन्स के इंटीरियर एक्सटीरियर और उसकी बाउंड्री क्या होती है. सो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वहाँ पर स्टडी किए हैं जो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं. ठीक है. सो चलिए शुरू करते हैं. और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में से, दैट इज़ अबाउट बाउंड्री, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर. और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन्स. तो पॉलीगन्स में हमने देखा था पॉलीगन एक क्लोज्ड कर्व होता है. तो उसके एक अंदर का भाग होता है, एक बाहर का भाग होता है, राइट. और एक उसका बॉर्डर होता है. तो जो अंदर का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन. जो पॉलीगन के बाहर का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन. और जो उसका बॉर्डर होता है उसको हम बोलते हैं बाउंड्री ऑफ द पॉलीगन. ठीक है. सो अगर हमारा कोई पॉइंट आपको गिवन है और आपसे पूछा जाए कि भाई ये कहाँ पे लाई करता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉइंट सी है, तो ये कहाँ पे लाई करता है, ये लाई करता है इंटीरियर में. ठीक है. तो अगर ये इंटीरियर में लाई करता है तो इसको हम बोलेंगे दैट दिस पॉइंट इज प्रेजेंट इनसाइड द कर्व और इनसाइड द पॉलीगन. और अगर हम ऐसे पॉइंट की बात करते हैं जो लाई करता है बॉर्डर पे, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है पॉइंट बी का, तो इसको हम बोलेंगे द पॉइंट ऑन द कर्व, द पॉइंट ऑन द पॉलीगन. ठीक है. तीसरा जो है, अगर आपका कोई भी पॉइंट एक्सटीरियर में लाई करता है पॉलीगन के, तो उसको हम बोलते हैं आउटसाइड द कर्व, आउटसाइड द पॉलीगन. तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं. अगर आपको कोई भी क्लोज्ड कर्व गिवन है या पॉलीगन गिवन है, तो उस केस में अगर वो पॉइंट आपका इंटीरियर में लाई करता है तो उसको हम बोलते हैं इनसाइड द कर्व. अगर वो पॉइंट आपका बाउंड्री पे लाई करता है तो उसको हम बोलते हैं ऑन द कर्व. और अगर वो पॉइंट आपका एक्सटीरियर में लाई करता है तो उसको बोलते हैं आउटसाइड द कर्व. अभी जो कॉन्सेप्ट है इंटीरियर का, एक्सटीरियर का और बाउंड्री का, ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन से. तो किसी भी पॉलीगन को देख के आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पॉलीगन हमारा कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है. तो बहुत सिंपल कंडीशन है इसकी कि अगर पॉलीगन के हम सारे डायगनल्स ड्रॉ कर लें और उसका कोई भी डायगनल का कोई भी पार्ट हमारा एक्सटीरियर में लाई नहीं करता हो, नो पार्ट ऑफ एनी डायगनल लाइज इन द एक्सटीरियर, तो ऐसे पॉलीगन को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन. ठीक है. एक बार दोबारा देखते हैं. अगर कोई भी पॉलीगन आपको गिवन है और उस पॉलीगन के आप सारे डायगनल्स को ड्रॉ कर लेते हैं और ड्रॉ करने के बाद आप आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई इसका कोई भी पार्ट डायगनल का एक्सटीरियर में लाई नहीं करता है, तो इसका मतलब वो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा. कॉन्केव पॉलीगन क्या होगा कि अगर कम से कम एक डायगनल आपका एक्सटीरियर में लाई करता है तो वो होगा कॉन्केव पॉलीगन. बहुत सिंपल डेफिनेशन है. इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं. तो जैसे ये एक एग्जाम्पल गिवन है पेंटागन का. अब इस पेंटागन में इसका इंटीरियर क्या है, इस क्लोज्ड बाउंड्री के जो अंदर का पार्ट है वो है इसका इंटीरियर. ठीक है. तो अगर हम इसके डायगनल्स को ड्रॉ करते हैं तो टोटल 6 डायगनल्स हमको मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, राइट. अब देखिए कोई भी डायगनल जो है वो इसका एक्सटीरियर में लाई नहीं करता. जितने भी डायगनल्स हैं वो कंप्लीटली इसके इंटीरियर में ही लाई करते हैं. ठीक है. इसका मतलब ये जो हमारा पॉलीगन होगा ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इस वाले को, कि नो पार्ट ऑफ एनी डायगनल लाइज इन द एक्सटीरियर. तो ये कैसा पॉलीगन होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं. अब ये जो पॉलीगन है इसका इंटीरियर क्या है, इसका इंटीरियर है ये, राइट. अब इस पॉलीगन में अगर हम इसकी जितने भी डायगनल्स ड्रॉ करें तो हम देखेंगे कि कुछ डायगनल्स तो हमारे इसके इंटीरियर में लाई करते हैं, बट कुछ डायगनल्स ऐसे हैं जो इसके एक्सटीरियर में लाई करते हैं, राइट. तो ये अगर डायगनल इस पॉइंट से इस पॉइंट पे डायगनल की हम बात करें तो आधा इंटीरियर में है, आधा एक्सटीरियर में है. और ये तो डायगनल कंप्लीटली आपका एक्सटीरियर में है. तो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है इन दोनों में से,
सेकंड वाले को, बिकॉज फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये बोलती है कि भाई किसी भी डायगोनल का कोई भी पार्ट अगर एक्सटीरियर में लाई करता है तो वो हमारा कॉन्वेक्स नहीं होगा। बट ये क्या कहता है, कम से कम एक डायगोनल आपका एक्सटीरियर में लाई करना चाहिए, ठीक है, तभी वो कॉन्केव होगा। तो यहाँ पर एक कंप्लीट डायगोनल देखिए आपका एक्सटीरियर में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये पॉलीगन कैसा है, ये कॉन्वेक्स नहीं है, कॉन्केव है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये जो पॉलीगन गिवन है, इस पॉलीगन के डायगोनल्स अगर हम देखें तो एक डायगोनल तो ये है जो कम्प्लीटली इंटीरियर में लाई करता है, और एक डायगोनल ये है जो कम्प्लीटली एक्सटीरियर में लाई करता है। तो इसका एक डायगोनल कम्प्लीटली एक्सटीरियर में लाई करता है, इसका मतलब ये पॉलीगन कैसा होगा, ये होगा आपका कॉन्केव पॉलीगन। ठीक है, बिकॉज ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। ये एक आपका क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में अगर आप इसके डायगोनल्स ड्रॉ करें तो कौन कौन से डायगोनल्स होंगे, एक तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट किया, राइट। अब इसमें देखिए डायगोनल्स का कोई भी पार्ट क्या एक्सटीरियर में लाई करता है, नहीं, डायगोनल्स कंप्लीटली आपके इंटीरियर में लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, और ये पॉलीगन कैसा होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, तो बड़ी सिंपल चीज़ है, कोई भी पॉलीगन गिवन है, आप इतना ही आइडेंटिफाई कर लीजिए, अगर आप कोई भी डायगोनल्स का ड्रॉ करते हैं तो क्या वो एक्सटीरियर में लाई करता है। अगर एक भी डायगोनल इस पॉलीगन का एक्सटीरियर में लाई करता है तो उस पॉलीगन को हम बोलेंगे कॉन्केव पॉलीगन, अदरवाइज उस पॉलीगन को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स की। बट उसको समझने के लिए हम कुछ नोटेशंस पहले समझ लेते हैं कि ज्योमेट्री में अगर इक्वल एंगल्स होते हैं दो फिगर में तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर जैसे इक्वल साइड्स होती हैं तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोटेशंस फॉर इक्वल एंगल्स की। तो अगर लेट अस से हमारे पास तीन डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं और इसमें हम कहते हैं कि भाई ये वाला स्पेसिफिक जो एंगल है ये तीनों में सेम है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है आर्क की हेल्प से। तो जैसे यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने एक सिंगल लाइन यूज़ की है आर्क ड्रॉ करने के लिए तीनों एंगल्स में। तो एक तरीके से हम ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि भाई ये तीनों एंगल्स हमारे सेम हैं। ठीक है, एक और एंगल हम लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई इसका मतलब क्या है। तो लेट अस से दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स और गिवन है और इसके जो एंगल है इन दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर्स के दोनों सेम है बट इनसे डिफरेंट है। तो अगर आपको कम्युनिकेट करना है कि भाई ये दोनों एंगल सेम है बट ये दोनों डिफरेंट है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आर्क ही ड्रॉ करेंगे बट उसके अंदर डबल लाइन लगा देंगे। ठीक है, तो दो लाइंस की हेल्प से हम आर्क ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली हम ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि भाई ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल डिफरेंट है, और ये तीनों एंगल हमारे सेम है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें कि ये दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स और आपको गिवन है और इन फिगर्स के अंदर क्या है, जो एंगल है वो ना तो इसके इक्वल है ना इसके इक्वल है, बट इन दोनों का एंगल सेम है। तो अगर इसको हमको रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर हम तीन लाइंस का यूज़ करेंगे आर्क ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो एक तरीके से विद द नंबर ऑफ लाइंस इन द आर्क वी आर कम्युनिकेटिंग कि कौन कौन से एंगल्स हमारे इक्वल हैं। जैसे यहाँ पर आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि भाई ये तीनों एंगल हमारे सेम हैं, ये दोनों हमारे एंगल सेम हैं, और ये जो दोनों एंगल हैं ये भी सेम है। ठीक है, तो एक नोटेशन है। एक और कॉमन बहुत चीज़ है ज्योमेट्री में, राइट एंगल्स, मतलब एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। तो जैसे इस केस में आप देखिए ये जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री है, ये एंगल है जो है ये आपका 90 डिग्री है। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो नोटेशन यूज़ होती है वो है इस टाइप की, कि आप एक छोटा सा स्क्वायर ड्रॉ कर देते हैं इसके जहाँ पर भी आपकी लाइन ज्वाइन हो रही है, जहाँ पर भी एंगल फॉर्म हो रहा है, और वो बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो एंगल है आपका 90 डिग्री एंगल है, राइट एंगल है। ठीक है, तो ये नोटेशन राइट एंगल के लिए यूज़ की जाती है। अब जैसे यहाँ पर एक स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर आपको बताना है कि भाई एक स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर में क्या होते हैं, जितने भी आपके एंगल्स होते हैं वो सब राइट एंगल्स होते हैं। तो ये चीज़ कम्युनिकेट करने के लिए हम इसको सिंपली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसके एंगल जितने भी हैं सभी 90 डिग्रीज हैं। ओके, अब एक एग्जांपल देखते हैं हम। अब इस एग्जांपल में आप देखिए कि इस एग्जांपल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल डिफरेंट है, राइट। और ये वाला एंगल जो आपका है ये है राइट एंगल। तो इसको हम बड़े ही ईजिली विद द हेल्प ऑफ दीज नोटेशंस हम ये कम्युनिकेट कर पाएंगे विदाउट राइटिंग एनीथिंग स्पेसिफिकली। तो हमने यहाँ पर आर्क ड्रॉ की और सिंगल लाइन से आर्क को रिप्रेजेंट किया, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल हमारे सेम हैं, और ये एंगल क्योंकि इससे डिफरेंट है तो हमने डबल आर्क ड्रॉ कर ली। और राइट एंगल के लिए हमने एक छोटा सा स्क्वायर जो है जहाँ पर भी एंगल फॉर्म हो रहा है वहाँ पर हमने पुट कर दिया।
ओके, तो इसका मतलब ये क्या हुआ हमारा, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द इक्वल एंगल्स एंड राइट एंगल इन ए ज्योमेट्रिकल फिगर। इसी तरीके से जो दूसरी नोटेशन होती है वो होती है इक्वल साइड्स के लिए। अगर आपको ये बताना है कि दो फिगर के अंदर कौन कौन से साइड्स इक्वल है, या फिर सेम फिगर में कौन कौन से साइड्स इक्वल हैं, तो हम क्या करते हैं, हम हैश यूज़ करते हैं। ओके, तो जैसे ये एक फिगर गिवन है, इसमें अगर आपको कम्युनिकेट करना है कि भाई ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, और ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, राइट, बट ये दोनों डिफरेंट हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सिंपल है, हम एक सिंगल हैश यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि ये दोनों लाइन्स हमारी इक्वल हैं। और यहाँ पर हमने डबल हैश यूज़ किया, तो यहाँ पर हम बेसिकली बोल रहे हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है, और इन दोनों में जो हैश हमने रिप्रेजेंट किया है वो अलग अलग है, यहाँ पर डबल है, यहाँ पर सिंगल लाइन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन्स की मेजर अलग अलग है, लेंथ अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और ज्योमेट्रिकल फिगर गिवन है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि भाई ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड डिफरेंट है। तो इसको हम बड़े इजीली हम ऐसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि भाई दोनों साइड्स हमारी इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, राइट, बट ये दोनों आपस में डिफरेंट है। ओके, तो अब क्योंकि हमने नोटेशंस के बारे में समझ लिया है, अब हम बात करते हैं रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स की। तो रेगुलर पॉलीगन्स से पहले हम बात करते हैं इक्विलैटरल और इक्वी एंगुलर की। अगर कोई भी पॉलीगन गिवन है और इस पॉलीगन की जितनी भी साइड्स हैं सब सेम लेंथ की हैं, इक्वल लेंथ की हैं, तो उसको हम बोलेंगे इक्विलैटरल पॉलीगन, राइट। अगर उस पॉलीगन में जितने भी एंगल्स हैं उन सब का मेजर सेम है, तो उसको हम बोलेंगे इक्वी एंगुलर पॉलीगन, राइट। तो रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स वो होते हैं जो इक्विलैटरल भी होते हैं, इक्वी एंगुलर भी होते हैं। ठीक है, इतना ही याद रखना है। मतलब जिसमें जितनी भी साइड्स हैं पॉलीगन की उन सब की लेंथ भी सेम है, और जितने भी एंगल्स हैं उन सब का मेजर सेम है। तो ऐसे पॉलीगन्स को हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन्स। और इसके अलावा जो भी पॉलीगन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर पॉलीगन्स। तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये जो हमारा एग्जांपल है, इसमें आप देखिए, यहाँ पर वही नोटेशन हमने यूज़ किया बताने के लिए कि कौन कौन से एंगल इक्वल हैं, कौन कौन से हमारी साइड्स इक्वल हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियरली पता लग जाएगा देखने से कि भाई ये तीनों साइड्स हमारी इक्वल हैं। तो ये जो तीनों हमारे हैं, ये तीनों हमारी साइड सेम है और ये तीनों हमारे एंगल सेम है। इसका मतलब ये कैसा है, इक्विलैटरल भी है, इक्वी एंगुलर भी है। तो ये पॉलीगन हमारा हो गया रेगुलर पॉलीगन। बट अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है, हमारी जो साइड्स हैं, अगर आप देखें तो साइड्स हमारी ये वाली साइड और ये वाली साइड की लेंथ सेम नहीं है। सिमिलरली एंगल्स की हम बात करें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पॉलीगन है ये हमारा ना तो इक्विलैटरल है ना हमारा इक्वी एंगुलर है, तो रेगुलर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये पॉलीगन हमारा इर्रेगुलर है। आगे चलते हैं और हम कुछ पॉलीगन्स देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से पॉलीगन्स हमारे इसमें से रेगुलर हैं, कौन कौन से इर्रेगुलर्स हैं। तो इस पॉलीगन के बारे में क्या बोलेंगे हम। अब देखिए, इस पॉलीगन में सारी साइड्स हमारी सेम लेंथ की हैं और साथ ही साथ जो एंगल है उन सबकी मेजर भी सेम है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये हमारा एक रेगुलर पॉलीगन होगा। नेक्स्ट पॉलीगन देखते हैं। अब ये जो पॉलीगन है इसमें जितने भी एंगल्स हैं सब राइट एंगल्स हैं, राइट, 90 डिग्री के एंगल है, मतलब एंगल सेम है, तो इक्वी एंगुलर है। बट इसकी साइड्स जो है वो सेम नहीं है, ये साइड और ये साइड जो है इसकी लेंथ अलग अलग है। इसका मतलब ये जो पॉलीगन है ये हमारा रेगुलर पॉलीगन नहीं है, बिकॉज ये इक्विलैटरल नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब ये जो पॉलीगन है ये क्या है, हेक्सागन। अब इस हेक्सागन में जितनी भी साइड्स हैं उन सब की लेंथ सेम है, राइट, और इसके जो एंगल्स हैं उन सब का मेजर भी सेम है। इसका मतलब ये पॉलीगन कैसा होगा, ये पॉलीगन होगा हमारा रेगुलर पॉलीगन। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक स्क्वायर गिवन है। अब इस स्क्वायर की हम बात करें तो इसमें देखिए, जितनी भी आपकी साइड्स हैं उन सबकी लेंथ सेम है, और जितने भी एंगल्स हैं उन सबका मेजर भी सेम है, 90 डिग्रीज। तो इसका मतलब ये हमारा है रेगुलर पॉलीगन। लास्ट हम देखते हैं। सो इस फिगर में आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, और इस क्वाड्रिलेटरल में इसकी साइड्स हैं वो तो सेम है सारी, बट एंगल्स अलग अलग हैं। ये एंगल इससे डिफरेंट है। इसका मतलब ये जो आपका पॉलीगन है ये इक्विलैटरल है बट इक्विएंगुलर नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस पॉलीगन इज इर्रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई वेदर ए पॉलीगन इज रेगुलर एंड इर्रेगुलर। सो दिस ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हमने बेसिकली बात की कि भाई कोई भी कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है, कॉन्केव पॉलीगन होता है, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कंडीशन क्या है,
और साथ ही साथ हमने देखा कि रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की पॉलीगन्स के, दैट इज एंगुलर सम प्रॉपर्टी। कि कोई भी पॉलीगन अगर आप ले लेते हैं और इसमें जितने भी एंगल्स हैं उन सबका सम करें तो किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है या कोई भी क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख दीजिएगा एंड वी विल गेट बैक टू यू विद आवर रिस्पॉन्स। Thank you very much for watching this video and see you again in the next lecture with these topics. Until then, bye bye.